एक बार आपका फिर टीचर्स ट्रेनिंग एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आप लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही दूसरी वीडियो अपलोड होगी वैसे आपको उपलब्ध हो जाएगी। आज हम स्किनर के प्रयोग को बताने जा रहे हैं। स्किनर का सीखने के सिद्धांत में बहुत ही महत्व है। स्किनर ने जो कबूतर पे प्रयोग किया था, कबूतर सक्रिय, स्किनर का सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, यानी जानवर सक्रिय होकर के कैसे सीखता है। तो स्किनर ने पहले सर्वप्रथम भूखे कबूतर को क्या किया, रखा। उसके सामने दो थाली, प्रथम थाली और द्वितीय थाली। ठीक है। इस थाली में गम से चिपके हुए दाने थे। इसमें क्या हैं, गम से चिपके हुए दाने, गम से चिपके हुए दाने। और इस थाली में क्या है, बिना गम के, यानी इसमें दाने रखे गए थे और इसमें चिपके हुए थे। कबूतर को इसमें क्या किया गया था, इसके पैरों को बांध दिया गया था। इसके पैर को था ताकि हिलडोल न सके और अपने प्रयोग में क्या है, सफल हो सके। इसलिए स्किनर ने दो थाली को रखा। कुछ प्रथम थाली में दाने थे और इसमें गम से चिपके हुए। तो कबूतर को ये सामने जैसे ही थाली को उपस्थित किया गया, वैसे ही क्या किया, कबूतर ने चोंच मारना शुरू कर दिया और देखा कि जो आसानी से उठ जाते हैं उसको पहले ख़त्म किया, और जो गम से चिपके हुए थे वह उठाने में क्या हुआ, कठिनाई हुआ। इसलिए वह दाने जो हैं उसको बाद में खाया। इसलिए शैक्षिक उपादेयता इसका है, शैक्षिक उपादेयता, शिक्षा में लाभ। शिक्षा में लाभ क्या है, कहने का अर्थ है कि अध्यापक को एक अच्छे अध्यापक को सरल से कठिन प्रश्नों की तरफ जाना चाहिए। एक अच्छे अध्यापक को सरल प्रश्न से कठिन प्रश्नों की ओर जाना चाहिए। पहले जो आसान प्रश्न हैं पहले बच्चों को वह बताना चाहिए, कठिन प्रश्नों को बाद में बताना चाहिए। इससे समय की बचत होता है और बच्चे सीखते हैं। और कहने का तात्पर्य है, एग्ज़ाम में भी जब प्रश्न आते हैं तो बच्चों को सरल प्रश्न, जो आसान प्रश्न हैं, पहले उनको हल करने के लिए प्रेरित करना चाहिए और कठिन प्रश्नों को बाद में करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इसीलिए आप एग्ज़ाम में देखते हैं बहुविकल्पी प्रश्न, अति लघुत्तरी प्रश्न, लघुत्तरी प्रश्न, दीर्घोत्तरी प्रश्न आते हैं। तो बच्चों को बताना चाहिए कि जो पहले सरल प्रश्न है पहले उसको आसान से करना चाहिए। क्योंकि कबूतर भूखी थी और उसने क्या किया, उसके सामने दो थाली उपस्थित किया गया। एक थाली में क्या था, गम से चिपके हुए दाने थे और एक में बिना गम से चिपके हुए दाने थे। तो पक्षियों का स्वभाव होता है कि उनके सामने कई थालियां रहेंगी, तो एक चोंच सीधे खाना नहीं खाएंगी, पहले क्या करेंगे, वो सभी थालियों में चोंच मारेंगे। तो इसने भी वैसा ही किया और पहले जो दाने उठ जाते थे उसको आसानी से खा लिया। जो दाने उठाने में कठिनाई होती थी उस दाने को उन्होंने बाद में खाना प्रारंभ किया। तो इसलिए इसका शिक्षा में महत्व हो जाता है कि बच्चों को आसान प्रश्नों से कठिन प्रश्नों की ओर लेके जाना चाहिए। अब शेष अगले वीडियो में हम देखेंगे